आधी रात का खूनी खेल, बिजली बुझी और उजड़ गया पूरा परिवार। जमीन के लिए खून, रिश्तेदार ही निकले कातिल। नरसिंहपुर में जमीन के एक पुराने विवाद ने ऐसा खूनी मोड़ लिया कि एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। डोंगरगांव थाना क्षेत्र के डंगवाहा गांव के क्षेत्र पर रह रहे भाई जी कौरव और उनकी पत्नी सविता कौरव पर आधी रात को सुनियोजित हमला किया गया। हमलावर पहले की बिजली बंद कर पूरे इलाके को अंधेरे में डुबोते हैं, फिर लोहे की रॉड, फावड़े और डंडों से दंपति पर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। इस बेरहम हमले में भाई जी कौरव की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उनकी पत्नी सविता कौरव गंभीर हालत में जबलपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। वारदात को लूट का रूप देने के लिए आरोपी घायल महिला के सोने के टॉप्स, मंगलसूत्र और चांदी की पायल भी लेकर फरार हो गए, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो परत दर परत साजिश खुलती चली गई। पुलिस की तकनीकी जांच और वैज्ञानिक साक्ष्यों से सामने आया कि हत्या की जड़ में खेत की मेड़ को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश थी। इसी रंजिश ने दो मौसेरे भाइयों को खूनी साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। मामले में पुष्पराज कौरव और उसके मौसेरे भाई अनिकेत कौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल हथियार, स्कूटी और लूटा गया जेवर भी बरामद कर लिया गया है। अब इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी सच्चाई अदालत के सामने होगी। सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला और कैसे पुलिस आरोपियों तक पहुंची? लगातार 3 दिन तक हमारी पुलिस की टीम भौतिक साक्ष्य, टेक्निकल एविडेंसेस गैदर करती रही और फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर हमने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया। तो जो मेन आरोपी है पुष्पराज कौरव और उसका जो साथी है अनिकेत कौरव, दो लोगों का इसमें पूरी भूमिका समझ में आई। जो पुष्पराज कौरव है वो डंगराव का ही रहने वाला है और जो मृतक है उसके घर के बाजू में उसका मकान है और जमीनी विवाद जो है उसे चला रहा था, उसी की रंजिश आपस में ये लोग पाले हुए थे। और जो 20 साल का लड़का है पुष्पराज कौरव, उसने अपनी मौसी के लड़के अनिकेत के साथ पूरा प्लान बनाया, मृतक के घर पर पहुंचे, उसका वहाँ से बल्ब निकाला ताकि अंधेरा हो जाए। और अंधेरे में जैसे ही जो पति पत्नी अपने घर से बाहर निकले हैं तो इन्होंने ताबड़तोड़ उनके ऊपर वार कर दिया है और गंभीर चोटों की वजह से पति है भाई जी कौरव उसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ये दोनों ही आरोपियों ने पत्नी को भी उसको मृत समझकर उसके जो ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी उसको भी ये लोग लूट के ले गए हैं। तो इस प्रकार जो इसमें लूटी हुई ज्वेलरी, घटना में स्कूटी और घटना में ज्वेलरी, दोनों आरोपियों से मोबाइल उसको जब्त कर लिया है। इसमें जो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और लूट कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में इसमें FIR कर दी थी। इस पूरे प्रकरण को हम लोग चिन्हित श्रेणी में रखेंगे ताकि इसमें इसका एक लास्ट ट्रायल हो और दोनों आरोपियों को सजा हो। थैंक यू सर।